अरे यार, क्या बात है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक पूरा सफर है। एक पंडित जी की कहानी जिनका नाम था गुरु विष्णु शर्मा। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण पंडित जी नहीं थे। ये वो इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे कि बॉलीवुड की फिल्में भी फीकी लगने लगें। 16वीं सदी की बात है, जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक हर जगह बादशाह अकबर का राज था। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे विष्णु शर्मा के लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। उनके पिता पंडित रामकृष्ण एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, जिनकी गणना दूर दूर तक होती थी। लेकिन विष्णु के मन में कुछ और ही चल रहा था। बचपन से ही विष्णु को लगता था कि सिर्फ पूजा पाठ और यज्ञ हवन करना काफी नहीं है। वो देखते थे कि गांव के लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, शिक्षा से कोसों दूर हैं। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तभी उन्होंने अपने पिता से कहा था कि पिताजी, मैं सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ना चाहता, मैं लोगों को सच्चा ज्ञान देना चाहता हूँ। उनके पिता ने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु का जुनून देखकर वो भी मान गए। काशी की यात्रा विष्णु के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। वहां उन्होंने न सिर्फ वेद पुराण पढ़े, बल्कि गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन की भी गहरी पढ़ाई की। उनके गुरु पंडित माधवाचार्य कहते थे, विष्णु, तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। तुम सिर्फ पंडित नहीं बनोगे, तुम एक राजनेता बनोगे। और सच में विष्णु ने अपने गुरु की बात को सच कर दिखाया। जब विष्णु अपने गांव वापस लौटे तो वो एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने देखा कि गांव में अभी भी वही पुरानी रीति रिवाज चल रहे हैं। लड़कियों की शादी कम उम्र में हो रही है, जाति पाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, और सबसे बुरी बात यह कि लोग शिक्षा से दूर भाग रहे हैं। विष्णु ने सोचा कि अगर मैं सिर्फ पूजा पाठ करूंगा तो इन समस्याओं का क्या होगा। उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। दिन में वो पारंपरिक पूजा पाठ करते, लेकिन शाम को गांव के चौपाल में बैठकर लोगों को कहानियों के जरिए शिक्षा देते। वो कहते, देखिए भाइयों, रामायण में भी राम जी ने सीता जी की राय ली थी, तो फिर हम अपनी बहन बेटियों की बात क्यों नहीं सुनते। इस तरह से वो धर्म के नाम पर सामाजिक सुधार का काम कर रहे थे। लेकिन जतिन, ये रास्ता आसान नहीं था। गांव के कुछ पुराने पंडित और जमींदार विष्णु से नाराज हो गए। वो कहते, ये लड़का हमारे धर्म को बिगाड़ रहा है। एक बार तो उन्होंने विष्णु को गांव से निकालने की धमकी भी दी, लेकिन विष्णु हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं धर्म को नहीं बिगाड़ रहा, मैं उसे सही मायने में समझा रहा हूं। धीरे धीरे लोगों में बदलाव आने लगा। गांव की औरतें अब अपनी राय देने लगीं, बच्चे पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लेने लगे। यहां तक कि दूसरी जाति के लोग भी विष्णु के प्रवचन सुनने आने लगे। ये देखकर विष्णु को लगा कि उनकी मेहनत अब रंग ला रही है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसे में कुछ लोग कहने लगे कि यह सब विष्णु की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने पुराने रीति रिवाजों को बदला है। लेकिन विष्णु ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके दूसरे गांव से अनाज मंगाया। उन्होंने लोगों को नई खेती के तरीके सिखाए। उन्होंने कहा, भगवान की मदद वो करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इस घटना के बाद गांव के लोगों का विष्णु पर से भरोसा और भी बढ़ गया। अब वो सिर्फ एक पंडित नहीं रह गए थे, वो गांव के नेता बन गए। लोग अपनी हर समस्या लेकर उनके पास आते, चाहे वो पारिवारिक झगड़ा हो, खेती की समस्या हो या फिर बच्चों की शिक्षा का मामला हो। विष्णु की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने गांव में एक स्कूल खोला। उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था, विष्णु ने लड़के लड़की दोनों को एक साथ पढ़ाने का फैसला किया। शुरुआत में बहुत विरोध हुआ, लेकिन विष्णु ने धैर्य रखा। वो कहते, सरस्वती माता भी तो स्त्री हैं, तो फिर ज्ञान में स्त्री पुरुष का भेद कैसे हो सकता है। साल बीतते गए और विष्णु की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे गांव के लोग भी उनसे सलाह लेने आने लगे। यहां तक कि मुगल दरबार के कुछ अधिकारी भी उनसे मिलने आए। लेकिन विष्णु ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो हमेशा अपने गांव में ही रहे, अपने लोगों के साथ। एक दिन विष्णु के पास एक युवक आया। उसका नाम था अर्जुन और वो बहुत परेशान था। उसने कहा, पंडित जी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं व्यापार करूं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में लगता है। मैं क्या करूं? विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गीता में कृष्ण जी ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने स्वभाव के अनुसार काम करना ही सबसे अच्छा है। तुम्हारा स्वभाव पढ़ाई में है तो उसी रास्ते पर चलो। इस तरह विष्णु ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली। उनका मानना था कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि समाज की भलाई करना भी धर्म है। वो कहते, अगर हमारा ज्ञान समाज के काम नहीं आ रहा तो वो ज्ञान बेकार है। विष्णु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में किताब लिखी, समाज सुधार के सूत्र। इस किताब में उन्होंने अपने अनुभव और सीख को लिखा। आज भी वो किताब कई लाइब्रेरी में मिलती है। जब विष्णु 80 साल के हुए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैंने अपना काम पूरा किया, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे बढ़ाओ। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और आज भी उस गांव में विष्णु के आदर्शों पर चलने वाले लोग मिल जाते हैं। विष्णु शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा पंडित वो नहीं होता जो सिर्फ मंत्र जानता है, बल्कि वो होता है जो अपने ज्ञान से समाज को बेहतर बनाता है। उन्होंने दिखाया कि परंपरा और प्रगति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आज के जमाने में भी हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अपनी जड़ों को भूले बिना आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, ये थी गुरु विष्णु शर्मा की प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने साबित किया कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।